30th November 1979। कुमार ज्वाला रूप बनकर ज्वाला जगाओ तो जल्दी विनाश हो जाएगा। ऐसी योग की अग्नि तेज करो जो विनाश की ज्वाला तेज हो जाए। मुरली है 30th November 1979। कुमार क्या करे? ज्वाला रूप बनकर ज्वाला जगाओ तो क्या हो जाएगा? जल्दी विनाश हो जाएगा। ऐसी योग की अग्नि तेज करो जो विनाश की ज्वाला तेज हो जाए। बस इतना ही आज। तो ऐसी योग की अग्नि क्या करो? तेज करो तो विनाश की ज्वाला तेज हो जाए। योग की अग्नि क्या करो? तेज करो। कैसे करेंगे? योग की अग्नि क्या करो? तेज करो। क्या करेंगे उसके लिए? अग्नि को तेज करना है, प्रज्वलित करना है। अगर बुझ गई है तो इनपुट को पावरफुल करना है तो अग्नि तेज होगी। और उसमें घी डालो बहुत सारा तो तेज होगी। ऑक्सीजन हवा दो तो तेज होगी। और क्या करो? अग्नि को तेज करना है, ज्वाला रूप बनाना है तो विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। उसमें स्वाहा करो। और अरविंद भाई क्या करो योग की अग्नि को तेज करने के लिए? किस चीज की प्रैक्टिस? योग की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए क्या करो? और योग सूत्र जो है पतंजलि का, वो भी राजयोगी कहा जाता है। उसमें भी कुछ अग्नि के प्रकार गिनाए हैं। एक तो जड़ाग्नि, जड़ अग्नि जो है फिजिकल फायर, जो फायर है वास्तव में वो। दूसरी कामाग्नि, इच्छा, तीव्र इच्छा। तीसरी जठराग्नि। ये क्या होती है? पेट में क्या? आयुर्वेद वाले ज्यादा समझा सकते हैं इसको। फायर ऑफ डाइजेशन, जठराग्नि। परंतु जठराग्नि अर्थात लिवर अग्नि नहीं, स्टमक जठराग्नि प्रज्वलित। चौथी बड़ाप, BADAB, बड़ाप कहते हैं उसे, बड़ाग्नि अर्थात फायर ऑफ क्रिटिसिज्म जिसे कहा जाता है। और पांचवी ज्ञानाग्नि। 5 प्रकार की अग्नि का वर्णन है पतंजलि में। तो योग की अग्नि प्रज्वलित करो बाबा कह रहे। उसके लिए और क्या करें? क्या करना चाहिए जिससे ये आग प्रज्वलित हो? तो इस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए कुछ और अग्नि की आवश्यकता है। सप्त अग्नि। इस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए कुछ दूसरी अग्नि की आवश्यकता है। वो अग्नि हो तो ये अग्नि प्रज्वलित होगी। पहला जो कहा ज्ञानाग्नि, ज्ञान अग्नि कहो या घी कहो। सप्त अग्नि में सबसे पहली अग्नि है ज्ञानाग्नि। यदि योग की अग्नि को प्रज्वलित करना है, यदि योग की धारा अविरल करनी है, अनइंटरप्टेड फ्लो करना है योग का, तो
तो उसके लिए क्या चाहिए? फायर ऑफ नॉलेज। ज्ञान की अग्नि भी उतनी ही उद्दाम प्रचंड चाहिए। जब प्रचंड ज्ञान की अग्नि होगी तभी प्रचंड योग की भी अग्नि होगी। यदि ज्ञान ही नहीं और केवल योग है तो वो अग्नि इतनी प्रचंड नहीं हो सकती, क्योंकि योग का आधार भी ज्ञान है और ज्ञान का आधार योग है। ज्ञान को समझने के लिए पवित्र बुद्धि चाहिए। तो सबसे पहली अग्नि जो है वो है ज्ञानाग्नि। ज्ञान की प्रचंड उग्र उद्दाम अग्नि। जब ऐसी अग्नि होगी तब योग भी अग्नि रूप धारण करेगा। यदि बुद्धि में, मन में ज्ञान ही नहीं तो योग थोड़े समय के लिए हो सकता है, परिस्थिति के आधार से या स्थान पर जब तक है, जब तक मधुबन में है या जब तक योग का प्रोग्राम है या जब तक सेवा केंद्र पर है तब तक। जैसे समस्या आ गई, समस्या नहीं तब तक। कल कहा था ना, वैभव, वायुमंडल, व्यक्ति, परिस्थिति, ये आते ही स्वयं को मझधार में अनुभव करते हैं, बीच भंवर में। और जो अधिकारी है वो क्या करता है? माझी बन जाता है, खुशी खुशी से खेलते खेलते देखता है उनको और पार करता है। तो ज्ञान की अग्नि चाहिए। दूसरी है वैराग अग्नि। यदि योग शक्तिशाली बनाना है तो सारे राग, संसार की सारी आसक्तियां व्यक्ति वैभव से लगाओ, संबंधों में लगाओ, वेस्टफुल रिलेशनशिप्स, अनइकोनॉमिकल रिलेशनशिप्स, ऐसे संबंध जिससे कुछ फायदा नहीं है, ऐसे अनइकोनॉमिकल रिलेशनशिप्स जो है उनको समाप्त करना पड़ेगा। ऐसे संबंध जो टाइम वेस्टर्स है हमारे लिए भी और उसके लिए भी, ऐसे संबंध जो ईश्वरीय पुरुषार्थ के मार्ग में ही बाधा है, ऐसे संबंध जो ऊपर से सेवा का रूप है, अंदर से मोह है, ऊपर से प्रेम है, अंदर से काम है। तो वैराग अग्नि, वैराग भी कैसी हो, कैसा हो? धधकता हुआ। वो कैसा होता है? कैसा? ज्वाला जैसा। एक सूफी संत, एक सूफी फकीर एक बार पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने कहा कि मेरा सब कुछ एक चोर ने लूट लिया है, मेरी तकिया, मेरा बिस्तर, मेरा कुशन, मेरा ब्लैंकेट। तो जो पुलिस बैठा था वो भी बहुत शांति से उसकी सारी चीजें नोट कर रहा था। और तभी एक व्यक्ति आया और कह रहा है कि ये फकीर झूठ बोल रहा है, मैंने केवल इसका ये ब्लैंकेट छीन के मैं भागा था और उसके मुंह के ऊपर फेंकता है। ये इतनी सारी बातें कहां से बता रहा है? मैंने तो केवल इसका ब्लैंकेट ही छीन कर भागा था मैं। तो फकीर कहता है ये ब्लैंकेट जो है यही मेरा सब कुछ है, ये मेरे वस्त्र भी है, ये मेरा तकिया भी है, ये मेरा बिस्तर भी है। अलग अलग स्थान और अलग अलग परिस्थितियों में मैंने इसे अलग अलग रूप से प्रयोग किया है, इसके लिए यही मेरा सब कुछ है। वैराग, आसक्ति रहित भाव, व्यक्ति, वस्तु, वैभव सभी से मन से अनासक्त है। तो वैराग भी कैसा? धधकता हुआ,
और निरंतर इस वैराग का अभ्यास, क्योंकि वैराग ऐसा नहीं एक बार आ गया और काम पूरा हुआ, आता है और जाता है। वैराग आता है फिर राग आ जाता है, फिर वैराग फिर राग, फिर वैराग फिर राग, आना जाना चालू रहता है। निरंतर ये वैराग रहे, उसके लिए वैराग की अग्नि। तीसरी अग्नि प्रेम अग्नि, प्रेमाग्नि। अगर शक्तिशाली योग करना है, यदि शक्तिशाली योग चाहिए, तो उसके लिए ईश्वरीय प्रेम जो है वो भी कैसा हो, अग्नि की तरह। अग्नि की तरह, ऐसा प्रेम जो चित्त को पावन कर दे, ऐसी अग्नि। अग्नि को पावक भी कहा जाता है संस्कृत में। क्षितिजल पावक गगन समीरा। क्षिति धरती, जल, पावक गगन और हवा समीर, 5 तत्वों के लिए एक नाम है अग्नि का पावक। पावक अर्थात जो पावन करता है, लैटिन में प्लूरस कहते हैं। प्लूरस अर्थात फायर को प्लूरस कहा जाता है, वन दैट प्यूरिफाइज। तो प्रेम की अग्नि, किससे प्रेम? ईश्वर से प्रेम। लव में लवलीन की अवस्था तब आएगी जब लव होगा, तभी तो लीन हो सकते हैं। कल कहा ना, बाप की मर्जी क्या है? लवलीन हो जाओ, बिंदु में समा जाओ। तो प्रेम की अग्नि, प्रेम भी अग्नि रूप धारण करे। उसके लिए संसार का जो प्रेम है वो व्यर्थ लगने लगे या व्यर्थ हो जाए, तो ही उसके प्रति वो प्रचंड प्रेम उत्पन्न हो सकता है। शूद्र के प्रति शूद्र से प्रेम हट जाए और विराट में प्रेम लग जाए, ऐसी प्रेम अग्नि। चौथी लगन की अग्नि, तीव्र लगन। एक होती है साधारण सी इच्छा, एक होती है तीव्र इच्छा, एक है मुमुक्षत्व, अति तीव्र इच्छा मुक्ति की, जिसको मुमुक्षत्व कहा जाता है, मोक्ष प्राप्ति की। वो सबसे तीव्र इच्छा मानी जाती है। काम इच्छा, काम की भी कामेच्छा, वो भी तीव्र होती है बाकी सभी इच्छाओं से। तो ऐसी लगन उसके प्रति हो जाए, लगन अग्नि, लगन की अग्नि। एक बार वो लगन लग गई तो फिर दूसरा कुछ अच्छा ना लगे। यहाँ का कितना हुआ? 4। 5वीं पवित्रता की अग्नि। योग की अग्नि के लिए क्या चाहिए? पवित्रता की अग्नि, संपूर्ण पवित्रता। ब्रह्मचर्य और ब्रह्माचर्य दोनों चीजें, अखंडित ब्रह्मचर्य, संपूर्ण पवित्रता। आज पवित्रता है, कल नहीं है, ऐसी नहीं। एक हफ्ता है, एक हफ्ता नहीं है, एक महीना है, एक मास नहीं है। ऐसी पवित्रता नहीं। अबाधित, अनइंटरप्टेड, अनहिंडर्ड, इंटरमिनेबल प्यूरिटी। उसके लिए निरंतर बहुत सारी चीजें करने की आवश्यकता है। नहीं तो जब तक मधुबन में तब तक बहुत अच्छी पवित्रता, यहाँ से जाते हैं कम हो जाती है संसार को देखते ही, क्योंकि संसार की जो भी चीजें है सारे ट्रिगर्स है, इग्नाइट
माइंड को। अगली नेक्स्ट अग्नि है त्याग की अग्नि, त्यागाग्नि। क्योंकि बिना त्याग की अग्नि के योग की अग्नि नहीं प्रज्वलित हो सकती। तीन चीजों का त्याग, देह का भान और देह के संबंध, पहली सीढ़ी देह का भान, दूसरी सीढ़ी देह का संबंध, आएगा आगे 8 तारीख की मुरली में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि बाधा है, जिस पर आत्मा क्या हो गई है, निर्भर हो गई है, दास बन गई है उनका। तो उस दासता से मुक्ति, चिरा चिरा जुड़ला माझा मीच माझा संग झालो। सारे जो भी आधार थे वो सब छूट गए और मैं ही स्वयं का आधार हो गया, मैं ही स्वयं का संग हो गया। वह अवस्था तो त्याग की अग्नि। और फिर है 7वीं तपोग्नि, तप की अग्नि। तपस्या चाहिए, सब कुछ करते हुए भी जीवन तपस्वी जीवन हो, तापसी जीवन हो, जिसमें तपस्या की सुगंध हो, त्याग से परिपूर्ण और तप से भरपूर, ऐसा जीवन। तो तप की अग्नि या कहो साधना की अग्नि। अपने इस पुरुषार्थ को क्या समझना है? साधना। जैसे भक्ति में या संन्यास में साधक होता है, उसके अपने नियम होते हैं, अपनी मर्यादाएं होती है और उसमें स्वयं को वो बांध लेता है, लंबा समय तक बंधा हुआ रहता है और अचानक एक दिन प्रकाश जागृत होता है हृदय में, प्रशिष्ट करता है। जबकि बहुत बार बीच बीच में अंधकार आ जाता है, फिर भी छोड़ता नहीं है उन सभी नियमों को, मर्यादाओं को, उस साधना के पथ को, उस व्रत को, उस प्रतिज्ञा को, और एक दिन अचानक से प्रकाश हो जाता है। तो तप की अग्नि सप्त अग्नि है, ऐसी 7 अग्नि जलानी है। तो क्या होगी? योग की ज्वाला प्रज्वलित। 30 नवंबर की मुरली है 79 की। बाबा कह रहे कुमार ज्वाला रूप बनकर ज्वाला जगाओ तो जल्दी विनाश हो जाएगा। ऐसी योग की अग्नि तेज करो जो विनाश की ज्वाला तेज हो जाए। तो इसमें एक योग का प्रयोग भी हम कर सकते हैं कि आत्मा को ही एक ज्योत के रूप में देखना। आत्मा जैसे यहाँ है, एक ज्योत के रूप में, एक आग की जैसे लपट उठ रही है यहाँ पर। और जिन अग्नियों की चर्चा की वो सामने है, वो भी ज्योति के रूप में है। सबसे पहले ज्ञान की ज्योति, ज्ञान की अग्नि वहां है और वहां से आ रही है और मुझ आत्मा में समा गई। ज्ञान की ज्योति, ज्ञान की अग्नि, ज्ञान की ज्वाला वहां से निकल कर आई और मुझ में समा गई। अब मैं इस ज्ञान अग्नि से चल रहा हूं, ज्ञान अग्नि में स्थित हूं या ज्ञान अग्नि स्वरूप हूं। दूसरा वैराग। इतने राग भरे हैं इसमें, आग चाहिए जलाने के लिए। छोटे मोटे संकल्प काम नहीं करेंगे कि इसको छोड़ेंगे या उसको छोड़ेंगे। राग कुट कुट के भरे हैं, वो अग्नि आ जाए सब कुछ नष्ट कर देगी आग। वैराग की आग, वैराग की अग्नि। तीसरा प्रेम की अग्नि, ईश्वरीय प्रेम की अग्नि। आज तक संसार की आत्माओं से बहुत प्यार किया,
क्या मिला? बदले में क्या मिला? कुछ तो मिला होगा। रामकृष्ण परमहंस ने कहीं कहा है कि संसार के लोग अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए बकेट बकेट भर भर के आंसू बहाते हैं, जार जार रोते हैं, पर कौन है ऐसा जो ईश्वर के लिए रोता है? कितना रोते हैं संसार के लोगों के लिए। यहाँ तक कि ब्राह्मण भी जो आत्मा की अमरता का पाठ संसार को पढ़ाते हैं। किसका पाठ पढ़ाते हैं? आत्मा के अमरता का। उनकी आंखें भी नम हो जाती है मित्र और संबंधियों की मृत्यु से। 2-3 दिन पहले मुरली में प्रश्न था, कोई शरीर छोड़ता है तो क्या सोचो? बाबा के शब्द बताओ। शायद उसको कोई और पार्ट बजाना है। कितनी नई पॉइंट है। हम अब तक ये सोचते हैं कि यहाँ क्या होगा, अमर है, अविनाशी है, उसका पार्ट खत्म हुआ, ये हुआ, वो हुआ। यहाँ का बाबा ने एक नया दृष्टिकोण दिया है। शायद परहैप्स उसको कोई और पार्ट बजाना है। उधर सारी तैयारी हो चुकी है उसकी, और हम इधर क्यों रो रहे हैं उसके लिए? तो वैराग की अग्नि, प्रेम की अग्नि, ईश्वरीय प्रेम। चौथे, लगन। जैसे संसार की कोई वस्तु पाने की लगन है, क्या वैसा दिव्य अनुभव पाने की लगन है? जैसे संसार की चीजें एकत्र करने की लगन है, क्या वैसे संपूर्ण शरीरीपन का अनुभव करने की लगन है? देह से डिटैच्ड। आज की मुरली में है ना मंजू बहन, है ना? डिटैच बोला है बाबा ने। तो चौथी है प्रेम की, प्रेम। तीसरी लगन, चौथी है लगन की। पांचवी पवित्रता की अग्नि। पवित्रता की अग्नि होगी तो यह अग्नि प्रज्वलित होगी। अगर पवित्रता में ही गड़बड़ है तो यह अग्नि प्रज्वलित ही नहीं हो सकती, चाहे कोई कितनी भी सेवा करे या जो भी कुछ करे। परंतु यदि आंखें देह की तरफ आकर्षित है, आंखें देह में टिकी हुई है, जैसे वो चील का उदाहरण बताते हैं। चील जो होती है बहुत ऊंचाई में उड़ती है, आकाश में, ऐसा लगता है कितना उड़ रही है, परंतु सारा ध्यान नीचे मांस के टुकड़े की तरफ है, मरे हुए। ये देह भी तो ऐसा ही मरा हुआ है, सड़ा हुआ और मरा हुआ। सड़ा हुआ भी है और मरा हुआ भी है। झूठा है बहुत, देह झूठा है। झूठा खाना अच्छा लगता है क्या? क्या कहेंगे? झूठन के झूठन के झूठन के झूठन का झूठा ये देह है। कितने शरीर बदले हैं आत्मा ने। अच्छा, वो भी ठीक। यदि किसी ने वॉमिट कर दिया है, ये देह भी वही वॉमिटस है, फिर भी तो सारा संसार इसी की तरफ आकर्षित है, इसी को देखने के लिए लालयित है, इसी के लिए सारा मीडिया अवतरित हुआ है और खड़ा है और इसी के ऊपर चल रहा है और इसी को भिन्न भिन्न कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस के साथ परोसता है दर्शकों के सामने। किसके लिए? यही चमड़ी। वही तो
उसी के तो देखना है तीसरे नेत्र से। तीसरा नेत्र वह देखता है जो ये दो आंखें नहीं देखती। ये दो आंखें सौंदर्य देखती है, परंतु सौंदर्य ऐसा कुछ है ही नहीं, वो भ्रम है, स्क्रीन सेवर है, अंदर कुछ और है। तो स्कैनिंग करने के लिए ही तपस्या है। ये तपस्या ही उसके लिए है कि जो चीज जैसी है, ऋषि अर्थात मंत्रदिष्टा, जो देख ले आर पार चीजों को, वस्तुओं को, सत्य को, असत्य को, ट्रुथ क्या है, फॉल्सहुड क्या है, रियल क्या है, अनरियल क्या है। किसकी आंख कितनी तेज है, वो वैसा देखेगा जिसकी आंख जितनी तेज हो। पांचवी अग्नि है पवित्रता और फिर त्याग की अग्नि। बहुत सारे त्याग गिनाए थे पिछले संडे में, याद है ना सारे? और सातवीं है सप्त अग्नि है तप की अग्नि, तपस्या की अग्नि। ब्राह्मणों की डिक्शनरी से ये शब्द बाहर होता जा रहा है। तपस्या, वैराग, त्याग केवल संडे की मुरली तक ही सीमित है, उस क्लासरूम तक। क्लास पूरा हुआ, शब्द भी पूरे हुए, बस। सारी दिनचर्या में तपस्या शब्द शायद ही मुख से कहीं निकलता है। प्रकाश भाई कितनी बार निकलता है मुख से तपस्या शब्द? निकल स्वरूप बन गए, यह ब्रह्म है। तप निरंतर यह स्मृति हो कि हमें तपस्या करनी है, हम तपस्वी है, हमें तपस्या करनी है, हम तपस्वी है, हमें तपस्या करनी है, हम तपस्वी है, हमें तपस्या करनी है, हम तपस्वी है। यह स्मृति क्योंकि पवित्रता जो है बिना साधना के टिक नहीं सकती। जितनी ही बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली और पवित्रता का जीवन व्यतीत कर रहे, परंतु पवित्रता के मेंटेनेंस के लिए साधना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ प्यूरिटी इज इम्पॉसिबल विदाउट साधना। क्योंकि पवित्रता तो हजारों लोग हैं संसार में जिन्होंने धारण कर रखी है। ब्रह्मचर्य का व्रत कितने सन्यासी है, कितने ब्रह्मचारी है, परंतु सत्य का अनुभव, पवित्रता बल नहीं बना है वहां पर, पवित्रता पावर बन जाए, प्यूरिटी ट्रांसफॉर्म हो जाए और पावर बन जाए, और वो पावर फिर काम करेगी जीवन में। ट्रेमेंडस पावर, प्रचंड शक्ति, प्रचंड बल पवित्रता में है। तो क्या करना है आज? कौन सा प्रयोग करना है योग का? कि योग की ज्वाला यहां जल रही है और ये सप्त ज्वालाएं है, जैसे कि चारों ओर है मेरे, और एक एक ज्वाला निकल निकल कर मुझ में समा रही है। ज्ञान अग्नि, प्रेम अग्नि, वैराग अग्नि, तपोग्नि, त्याग अग्नि, लगन अग्नि, पवित्रता की अग्नि, ये सारी ही अग्नि यहां आ गई। और अब ये ज्वाला क्या हो गई? फिर आने के बाद भड़क गई है। दावानल पता है ना क्या होता है? दावानल जंगल की आग, एक झाड़ को आग लगती है और सारे जंगल को जलाकर राख कर देती है। वैसे ही यहाँ ज्वाला भड़क जाए और दावानल काम करे और क्या कर दे? क्या कोई फायर ब्रिगेड काम न करे, ऐसी फायर ब्रिगेड प्रूफ फायर, जब तक उस परम सत्य का संपूर्ण अनुभव नहीं हो जाता तब तक रुकना नहीं है। सूफी संत एक बहुत अच्छा बात उसने कही है, बायजीद। वो हमेशा काबा की यात्रा करने जाता था। एक बार वो जा रहा था, एक झाड़ के नीचे सोया था, तो वहां पर एक दूसरा यात्री आया जो भी
हज की यात्रा के लिए निकल रहा था और वो व्यक्ति भी थका हुआ था, ये भी थका मांदा था। दोनों वार्तालाप करते हैं। बायजीत उससे कहता है कि कहाँ जा रहे हो? वो कहता है काबा की यात्रा के लिए जा रहा हूँ। बायजीत उसको कहता है सुनो मेरा अनुभव, जब मैं पहली बार काबा में गया तो मैंने केवल काबा को देखा, दूसरी बार गया तो काबा के मालिक को देखा, और जब तीसरी बार यात्रा की तो ना तो वहां काबा था ना ही उसका मालिक, केवल शून्य था, केवल अनुभव था। अब तुम वहां जाने की तुम्हें जरूरत नहीं, तुम मेरे ही 3 चक्कर लगा लो बस, क्योंकि मैं वह अनुभव कर चुका हूं। अब उस स्थान का कोई महत्व नहीं रहा। तो योग की अग्नि ऐसी प्रज्वलित हो जाए कि जहां हम खड़े वहां क्या हो जाए, लोग को कहीं और जाने की जरूरत नहीं, जहां हम खड़े हैं वहां मधुबन हमारी परिक्रमा कर ले तो मधुबन की परिक्रमा हो जाए। चार धाम की यात्रा। तो आज के लिए ये काम है। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप चमकता सितारा अनुभव करें। मैं आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट स्थित हूँ अपने मस्तक के बीच में। एकाग्र करेंगे बुद्धि अपने इस आत्मिक स्वरूप पर। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मुझ आत्मा का वास्तविक गुण है। अनुभव करेंगे मेरा संपूर्ण स्थूल शरीर लोप हो चुका है। बची मैं आत्मा अपने लाइट के शरीर में अभी फील करेंगे परमात्मा शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर हैं। जैसे कि मेरी छत्र छाया बन चुके हैं। फील करेंगे परमात्मा का साथ, परमात्मा शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर। वे शांति के सागर, गुणों के सागर, सर्वशक्तिमान है। अनुभव करेंगे उनसे शांति की दिव्य किरणें निकल मुझ आत्मा में फैल रही हैं। जैसे एक लेजर बीम की तरह शांति की किरणें निकल मुझ आत्मा में समा रही हैं। संपूर्ण एकाग्र हो जाएं इस स्थिति में।
गहराई से अनुभव करें। कंबाइंड स्वरूप में परमात्मा शिव बाबा से शांति की किरणें निकल मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मैं आत्मा यह शांति की किरणें खींच रही हूँ। सर्व संकल्प समाप्त हो चुके हैं। सिर्फ शांति का प्रवाह मुझ आत्मा में हो रहा है। गहराई से अनुभव करेंगे। संपूर्ण एकाग्र होकर मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरी एक शक्ति है। परमात्मा शिव बाबा सदैव मेरे साथ हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अनुभव करेंगे मैं एक लाइट हाउस फरिश्ता हूँ। मैं आत्मा और मेरा सूक्ष्म शरीर परमात्मा दिव्य शक्तियों से जगमगा उठा है। मैं एक फरिश्ता हूँ। परमात्मा का एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। फील करें मैं फरिश्ता ग्लोब पे स्थित हूँ और परम पिता परमात्मा शिव बाबा से मुझ में शक्तियों का प्रकाश समाकर नीचे सारे ग्लोब को मिल रहा है। धीरे धीरे यह किरणें पूरे ग्लोब को घेरे हुए हैं। मानो पृथ्वी के इस ग्लोब के चारों ओर एक आभा मंडल बन चुकी है। मैं एक लाइट हाउस फरिश्ता हूँ। परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हूँ। मेरा कोई संकल्प नहीं। परमात्मा शिव बाबा मुझ द्वारा सारे संसार को
दिव्य शक्तियों का दान दे रहे हैं। संसार की सभी आत्माएं इन किरणों को अनुभव कर रही हैं। और तृप्त हो रही हैं। मुझ फरिश्ता से यह किरणें इस संसार रूपी ग्लोब को मिल रही हैं। अनुभव करेंगे संसार की सभी आत्माएं एक लाइट स्वरूप सितारा बन चमक रही हैं। प्रकृति के 5 तत्वों को भी मुझसे यह किरणें मिल रही हैं। इसी स्थिति में एकाग्र रहें। पूरा ग्लोब मानो इन परमात्मा किरणों से जगमगा उठा है। संसार की सभी आत्माएं सुख और शांति का अनुभव कर रही हैं। वे दिल से शिव बाबा को और मुझे फरिश्ते को दुआएं दे रही है। परमात्मा कहते हैं, तुम्हारा मुख्य कार्य है ज्ञान सूर्य से किरणें लेकर इस विश्व को देना। यही हमारा मुख्य कर्तव्य है। अभी अनुभव करेंगे प्रकृति के 5 ही तत्व शांत और शीतल बन चुके हैं। सभी आत्माओं को यह सुख दे रहे हैं। इसी स्थिति में एकाग्र रहेंगे। परमात्मा शिव बाबा से मुझ फरिश्ता में दिव्य शक्तियों की किरणें समाकर नीचे पूरे ग्लोब को मिल रही है। अब मैं आत्मा डबल लाइन फरिश्ता स्वरूप से नीचे आकर अपने प्रकुटिन में स्थित हो जाती हूँ।
अच्छा। ओम शांति।